हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीकेन। और रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि पीएम मोदी ने अभी रिसेंटली यहाँ पे इनॉग्रेट किया है सूरत डायमंड बोर्ड्स को, जो वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग है। यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख सकते हो। पीएम मोदी इनॉग्रेट सूरत डायमंड बोर्ड्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग। तो जो ये बेसिकली जो बिल्डिंग है 15 फ्लोर की यहाँ पे बताई जा रही है, जिसमें 3500 करोड़ का एक्सपेंस आया इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को बनाने में। और यहाँ पे 13 फ्लोर, क्योंकि आपको पता है कि 13 नंबर अनलक्की होता है, तो यहाँ पे 13 फ्लोर इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में नहीं है। और जो यहाँ पे ये बोर्ड्स टर्म है, ठीक है, यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो, तो ये बेसिकली फ्रांस से आई है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली फ्रांस में ये टर्म यूज़ की जाती है स्टॉक मार्केट के लिए। और यहाँ पे बताया जाता है, आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सी स्टेटमेंट देखने को मिलेगी कि स्टॉक मार्केट इन अ नॉन स्पीकिंग इंग्लिश कंट्री। ठीक है, तो उस टाइप में यहाँ पे इसलिए फ्रांस से पर्टिकुलर टर्म आई है। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में यहाँ पे डायमंड और ज्वेलरी का यहाँ पे बिजनेस किया जाएगा। ठीक है, और ये जो यहाँ पे स्टेप उठाया है यहाँ पे, ये एक रिवोल्यूशनराइज स्टेप है, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टेप के बाद ना हमारी जो डायमंड इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिलेगा, साथ ही साथ इंडिया की इकोनॉमी को यहाँ पे बूस्ट मिलेगा। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने वाली है। और जो इंडिया की इम्पोर्टेंस है, ठीक है, जेम ट्रेड में, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं जेम्स की ना, तो यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे जितनी ये स्टोन्स देख रहे हो ना, ये सब एक जेम्स है। आपने यहाँ पे हर एक स्टोन के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी। तो यहाँ पे जेम्स मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि मिनरल क्रिस्टल्स होते हैं, जिसको पॉलिश या कट करके ना हम लोग ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ ऑर्गेनिक हमारे मटेरियल्स भी होते हैं जो मिनरल्स नहीं होते, जैसे पर्ल्स वगैरह, जिससे ज्वेलरी बनती है। पर मेनली इन मटेरियल्स से ज़्यादातर बनती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। तो इनका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा मार्केट पे ऊपर आपको दिखेगा। और इस पर्टिकुलर चीज़ में अगर हम बात करते हैं ना कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे डायमंड के केस में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सी कंट्री करती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रशिया जो है अभी तक का वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसर है। उसके बाद बोत्सवाना, फिर कनाडा, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर साउथ अफ्रीका। इंडिया इस पर्टिकुलर लिस्ट में 19th नंबर पे आता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडिया क्यों वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इंडिया के पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री है, जो कि सूरत में है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री 90% जो वर्ल्ड, देखो जो भी डायमंड यहाँ पे माइन होता है ना, वो रफ डायमंड होता है। और जो उसका कैरेट होता है उसको कट पॉलिश करके फिर एक डायमंड बनता है जिसकी वैल्यू होती है। ठीक है, उससे पहले उसकी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसलिए जो इसके 90% जो रफ डायमंड जो आते हैं, उसका 90% यहाँ पे इंडिया में ही बनता है। ठीक है, इंडिया में ही उसका प्रोसेस होता है। तो इसलिए जो इंडिया है, ये वर्ल्ड के लिए डायमंड इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सेंटर है। और इसीलिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टेप जो अब उठाया गया है, इससे और ज़्यादा इंडिया की वैल्यू अब बढ़ने वाली है इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। और यहाँ पे आप नीचे भी यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे इंडिया जो है ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है डायमंड का। ठीक है, बाय वॉल्यूम अगर आप बात करते हो या फिर बाय वैल्यू बात करते हो। ठीक है, तो वैल्यू वही मैंने आपको जो बताया, कैरेट के हिसाब से जो वैल्यू आती है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप देख सकते हो, और वॉल्यूम के हिसाब से भी देखोगे तो इंडिया ही लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में डायमंड का। और यहाँ पे जो बता रहे हैं, यहाँ पे आप नंबर्स भी देखोगे तो अराउंड 18.76 यहाँ पे डॉलर्स का वर्थ ऑफ, मतलब बिलियन डॉलर्स। ठीक है, इतना वर्थ का हम लोग इंपोर्ट करते हैं डायमंड्स को, जो कि 40% है। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड में। तो यहाँ पे आप ये सब नंबर्स आप रोक के यहाँ पे पढ़ सकते हो। फिर अगर हम आगे बात करते हैं, तो आपको जैसे पता होगा कि यहाँ पे हमारे पास ना यहाँ पे दो सिटीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। पहली जो मैंने आपको बताया सूरत। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया कि लार्जेस्ट डायमंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, जहाँ पे प्रोसेस होते हैं डायमंड्स। ठीक है, फिर एक है हमारे पास जयपुर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी है, क्योंकि यहाँ पे हर टाइप के आपको जेम स्टोन्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जेम स्टोन्स में आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, एमेराल्ड्स हो गया, रूबीज, ठीक है, सफ़ायर्स, जो मैंने आपको अभी इमेज दिखाई थी ना, वो सब। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो आपको जेम स्टोन्स मिलेंगे वो यहाँ पे जयपुर में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए जयपुर को जेमस्टोन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। और सूरत को हम लोग इंडिया की तरफ से हम लोग बोलते हैं डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। वहीं पे अगर हम बात करते हैं डायमंड सिटी ऑफ वर्ल्ड की, तो यहाँ पे एंट्रैप, यहाँ पे बेल्जियम की एक सिटी है। ठीक है, उसको यहाँ पे बोला जाता है। और अब क्योंकि ये पर्टिकुलर जो हमारा सूरत डायमंड बोर्ड जो अब बना है, ठीक है, सूरत में, तो इससे इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है, साथ ही साथ सूरत की जो इंपॉर्टेंस है यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायमंड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड में, ठीक है, यहाँ पे ऊपर आएगी। और यहाँ हो सकता है आगे जाके धीरे धीरे करके कि सूरत हमारा जो है ये वर्ल्ड की कैपिटल बन जाए, ठीक है, डायमंड के मामलों में। और आप यहाँ पे 2021 का यहाँ पे डेटा देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इम्पोर्टर्स में, ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टर्स में आपको इंडिया का 6.89% यहाँ पे इम्पोर्ट करता है डायमंड।
जिसका वर्थ है 529 मिलियन। ठीक है, वहीं पे अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो इंडिया उस टाइम पे एक्सपोर्ट करता था 9.72%, जिसका वर्थ था 746 मिलियन। ठीक है, तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर हम यहाँ पे मान के चलते हैं, जैसे हम अगर हम देखना चाहते हैं कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स किस किस को होते थे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इंडिया हांगकांग को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, यहाँ पे वेरियस कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। वहीं पे अगर हम हांगकांग का देखेंगे ना, तो वहाँ पे आपको इंडिया भी देखने को मिलेगा। 35.7% हांगकांग के डायमंड यहाँ पे इंडिया में आते थे एक्सपोर्ट्स करके। ठीक है, तो यहाँ पे ताकि वो, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे कट एंड पॉलिशिंग, ठीक है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में सूरत की। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, तो आप यहाँ पे फ्यूचर मार्केट इनसाइट्स की यहाँ पे रिपोर्ट देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी प्रेजेंट टाइम में जेमस्टोन की जो मार्केट है, इसको एस्टिमेट किया जा रहा है कि $32.38 बिलियन की ये मार्केट है, जो कि 2033 में अराउंड 56 यूएसडी की हो जाएगी। ठीक है, 56 बिलियन यूएस डॉलर्स की यहाँ पे मार्केट साइज हो जाएगा इसका। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया ऐसे स्टेप्स उठाए कि जहाँ पे इंडिया की इंपॉर्टेंस इस इंडस्ट्री में और ज़्यादा बढ़ती रहे। नाउ जो सूरत डायमंड बोर्ड्स है, ये एक तरीके से एक्ट करेगा कस्टम क्लियरेंस हाउस की तरह इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के लिए। और ये आप ऐसा समझ सकते हो, ये ज्वेलरी मॉल की तरह यहाँ पे एक्ट करेगा साथ ही साथ, जो कि रिटेल ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि किरण जेम्स करके यहाँ पे जो एक कंपनी है इंडिया की, ठीक है, मेजर कंपनी है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। अगर हम देखते हैं 17,000 करोड़ का यहाँ पे उनका कंपनी है। ठीक है, वो पर्टिकुलर कंपनी ने अपने जो ग्लोबल हेडक्वार्टर्स है, वो यहाँ पे सूरत डायमंड बोर्ड्स में यहाँ पे ला दिए। ठीक है, उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एक तरीके से ये ग्लोबल सेंटर की तरह काम करेगा। ठीक है, ट्रेडिंग में, जहाँ पे रफ डायमंड्स की भी ट्रेड होगी, साथ ही साथ पॉलिश डायमंड की भी ट्रेड होगी और ज्वेलरी की भी ट्रेड होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी। नाउ इंडिया के पास एक और ऑफिस है यहाँ पे डायमंड के रिलेटेड, जिसका नाम है भारत डायमंड बोर्ड, जो कि मुंबई में है। और ये अभी तक सबसे बड़ा ऑफिस माना जाता था जब तक ये सूरज डायमंड बोर्ड इनॉग्रेट नहीं हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे जो भारत डायमंड बोर्ड्स है, अब क्योंकि यहाँ पे इसलिए बनाया गया है सूरत डायमंड बोर्ड्स, क्योंकि आपको पता है कि सारा चीज़ यहाँ पे जितना भी प्रोसेस है डायमंड से रिलेटेड, वो सूरत में होता है। और फिर क्योंकि यहाँ पे मुंबई में पर्टिकुलर ऑफिस था, तो यहाँ पे सूरत से मुंबई ट्रेडर्स को जाना पड़ता था यहाँ पे वो ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, उस ऑफिस में। तो इसलिए यहाँ पे ये ऑफिस यहाँ पे बनाया गया है ताकि ईजिली ट्रेडर्स जो है वो अपने वहीं पे पॉलिश करके, ठीक है, सब कुछ कट वट करके, सब कुछ करके डायमंड से रिलेटेड, फिर वहाँ पे उसी एरिया में ही वहाँ पे ट्रेड कर पाए। उनके लिए जितना ज़्यादा ईजी हो सके, वो इस पर्टिकुलर चीज़ पे यहाँ पे ध्यान दिया गया है। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल। ठीक है, उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।